श्री राम। कपिल वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि 19 जून 2025 को हमने आपको ज्योतिष के प्रथम प्रकरण में समझाया था पंचांग दिवाकर के विषय में, और हमने बताया था कि इसके 5 अंग होते हैं। इसलिए इसका नाम पंचांग रखा गया है। और वो 5 अंग अब आपके सामने पूर्ण कर दिए गए हैं। उनका नाम, उनका सारा जो निष्कर्ष है वो इस टाइम आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं। तो इसको अब आपने समझना है कि जैसे पंचांग का जो प्रथम अंग है वो है तिथि। तो तिथि को आप देख लीजिए, ये ऐसा एक लिखा होगा तो इसको पढ़ा जाएगा प्रतिपदायाम, 2 को द्वितीयाम, 3 को तृतीयाम, 4 को चतुर्थम्याम, 5 को पंचम्याम, 6 को षष्टम्याम, 7 को सप्तम्याम, 8 को अष्टम्याम, 9 को नवम्याम, 10 को दशम्याम, 11 को एकादशम्याम, 12 को द्वादशम्याम, 13 को त्रयोदश्याम और 14 को चतुर्दश्याम, पूर्णिमा को पूर्णिमायाम और 16 को अमावस्यायाम। इस तरीके से इसको आप पढ़ने का अभ्यास करें। उसके बाद ये दूसरा अंग आया वार। वार होते हैं 7। तो रविवार से गिनना शुरू करें। ज्योतिष में रविवार से गणना होती है। तो ये 7 बार आ गए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये आपके 7 बार है। और इसके बाद तृतीय जो अंग है वो है नक्षत्र। अब नक्षत्र को आप ये देख लीजिए, 27 नक्षत्र है। पहले भी आपको समझाया था, लेकिन नाम आज आपके सामने लिख दिए गए हैं। जैसे कि ये प्रथम जो है अश्विनी नक्षत्र, द्वितीय भरणी नक्षत्र, तृतीय कृतिका, चतुर्थ रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठा आर्द्रा, 7वां पुनर्वसु, 8वां पुष्य, 9वां आश्लेषा, 10वां मघा, 11वां पूर्व। ये देखो, ये पूफा यहाँ पे लिखा है, पूफा। तो इसको आप पढ़ेंगे पूर्वा फाल्गुनी। और ये ऊफा, इसको पढ़ेंगे उत्तरा फाल्गुनी। और इसको पढ़ेंगे आप हस्त, और इसे चित्रा। ये स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वा, ये पूषा, पूर्वाषाढ़ा, इसको पढ़ेंगे पूर्वाषाढ़ा। और ये ऊषा, इसको पढ़ेंगे आप उत्तराषाढ़ा। और फिर श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। और ये पूभा, इसको पढ़ेंगे आप पूर्वा भाद्रपद। और ये ऊभा, इसको पढ़ेंगे उत्तरा भाद्रपद। और ये 27वां नक्षत्र आपका रहेगा रेवती। तो ये 27 नक्षत्र आप याद कर ले क्रम पूर्वक, क्योंकि ज्योतिष में ये बहुत अहम है। आपको वर्षफल बनाना है, जन्म कुंडली बनानी है, तो ये आपको क्रम याद होना चाहिए। और उसके बाद हमारे 27 योग आप देख ले। ये चौथा अंग है, पंचांग का चौथा अंग है योग। तो ये देखिए, प्रथम विष्कुंभ, द्वितीय दूसरा प्रीति और तीसरा आयुष्मान, चौथा सौभाग्य, 5वां शोभन, छठा अतिगंड, 7वां सुकर्मा, 8वां धृति, 9वां शूल, 10वां गंड और 11वां वृद्धि, 12वां ध्रुव, 13वां व्याघात, 14वां हर्षण, 15वां वज्र और 16वां सिद्ध, 17वां व्यतिपात, 18वां वरियान, 19वां परिघ और 20वां शिव, 21 सिद्धि, 22 साध्य, 23 शुभ, 24 शुक्ल, 25 ब्रह्म, 26 इंद्र और 27 वैधृति। ये आपके 27 योग है। ये पंचांग का 5वां अंग है करण। ये आप समझ लीजिए। पहला रहेगा भव, दूसरा रहेगा बालव, तीसरा रहेगा कौलव, चौथा तैतिल, 5वां गर और छठा वणिज, 7वां विष्टि, 8वां शकुनी, 9वां चतुष्पद, 10वां नाग और 11वां किंस्तुगन। तो ये पंचांग में आपको बव नहीं लिखा मिलेगा, ब लिखा हुआ मिलेगा। तो इसको आप समझ लीजिएगा कि बव। और जो बा होगा उसको आपको समझना होगा कि वो बालव करण कहलाएगा। और जहाँ पे कौ लिखा होगा वहाँ पे आपको लिखना होगा कौलव, क्योंकि पंचांग में इस विधि पूर्वक ये नहीं मिलेगा।
इस पंचांग में ऐसा नहीं मिलेगा, तो इसको आप समझ ले, ये इसके नाम है, इनको आप लिख ले, स्क्रीनशॉट लेके रख ले। और उसके बाद हमारी चंद्र राशि, चंद्र प्रवेश राशि जो है वो राशियां 12, यहाँ पे आप समझ ले 12 राशियां होती है। मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां इस प्रकार आपको समझनी है, इनको याद कर ले मौखिक, ये सब कुछ आपको मौखिक याद करना है। और उसके बाद ज्योतिष में ग्रह होते हैं 9। अब आप ग्रहों को समझ ले। वो पहला ग्रह उधर सूर्य है, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा गुरु और छठा शुक्र, सातवां शनि, आठवां राहु और नौवां केतु। और ये भी मैं आपको समझा दूं कि जो ग्रह होते हैं वो 7 होते हैं, क्योंकि ये राहु और केतु जो है इनको छाया माना गया है, ये छाया ग्रह है। तो 7 ग्रह पूर्ण है जो शनि तक आपको गिनने हैं, क्योंकि ये राहु केतु जो है ये वर्षफल में आप इसको समझेंगे, क्योंकि ये 7 ग्रह कैसे होते हैं। क्योंकि जब हर्ष बल की बारी आती है, वर्षफल में एक बल लिखा जाता है जिसको हम कहते हैं हर्ष बलम, तो वहाँ पे ये 7 ग्रहों के बल निर्धारित है। राहु केतु का कोई बल नहीं होता और ये सदैव बकरी रहते हैं, ये आप आगे चल के समझेंगे। लेकिन अभी आपको ये सारी चीज़ें जो है याद करनी है मौखिक, फिर आप पंचांग को समझेंगे। और ये प्रथम ज्योतिष के प्रथम प्रकरण का द्वितीय अध्याय था जो हमने आपको समझा दिया। इसका आप फोटो लेके अपने पास रख सकते हैं और इन चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। और ये आपको याद करना होगा अगर ज्योतिष को आप बिल्कुल बारीकी से सीखना चाहते हैं। ज्योतिष का जो प्रकरण है वो 19 जून 2025 को हमने पहले इसका वीडियो अपलोड कर दिया है। और पहले वाले वीडियो को देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में उसका लिंक आपको साझा कर दिया जाएगा, उसको भी आप समझ ले कि पंचांग का जो निष्कर्ष है उस वीडियो में भी आपको समझा रखा है। और आज का वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो लिंक आपको मिल जाएगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि ब्राह्मण बच्चों के अंदर जागृति आए और वो इस विद्या को सीखने के लिए अग्रसर हो। धन्यवाद। जय श्री राम।